टॉपिक का नेम है हाइपर कॉन्जुगेशन। इंपॉर्टेंट है, हिंदी में बोलते इसको अति संयुग्मन। अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। देखिए क्या होता है इसमें, हमने कॉन्जुगेशन पढ़ा था, ठीक है। कॉन्जुगेशन में हमने देखा था कि व्हेन अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते थे, ठीक है, तब क्या होता था कि ये डबल बॉन्ड एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जा सकते थे। जैसे हमने 1,3 ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल लिया था, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड 1,3 ब्यूटाडाइन। अब देखो यहाँ क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ अल्टरनेट में क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, ठीक है। तो क्या यहाँ क्या पॉसिबल है, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से उठकर यहाँ जा सकता है और ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, एक नया स्ट्रक्चर मिल सकता है कुछ इस तरह से, CH2। यहाँ देखो जब एक डबल बॉन्ड उठ के चला गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंगल रह जाएगा, और यहाँ उठ के आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ फिर से CH, और देखो ये बॉन्ड भी उठकर कहाँ जा रहा है, CH2 पे चला गया तो यहाँ माइनस चार्ज। देखो यहाँ से जब ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तब ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो जब यहाँ माइनस आ रहा है, क्यों, चूँकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का घाटा किसे हो रहा है, देखो इस वाले से हो रहा है, ठीक है, इस वाले को। ये वाला बॉन्ड जो बना है, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहा होगा, एक इसका रहा होगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गए तो इसे एक इलेक्ट्रॉन का घाटा हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन की बात करें तो कॉन्जुगेशन में आप देख पा रहे हो कि पाई बॉन्ड एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा रहे हैं। कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन की हम बात करें, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ मिलता है। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलता है जिनमें कोई एक सैचुरेटेड कार्बन एटम किसी अनसैचुरेटेड कार्बन एटम से अटैच होता है। अब सैचुरेटेड कार्बन एटम क्या होता है, ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से अटैच हो या सेटिस्फाई हो। अनसैचुरेटेड कार्बन एटम जिसकी वैलेंसी से कोई ना कोई एक डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। तो देखो हमने कोई एक ऐसा कंपाउंड लिया, जैसे ये लिया हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या है, प्रोपीन कहलाता है, ठीक है। प्रोपीन क्यों कहलाया, 3 कार्बन एटम है इसलिए प्रोप यूज़ करेंगे, और एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए ईन यूज़ करेंगे, तो ये प्रोपीन है। अब देखो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ आप देखो ये क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन एटम है, ये भी अनसैचुरेटेड है और ये भी अनसैचुरेटेड है। अब इस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम से ये जो कार्बन अटैच है ये सैचुरेटेड है। क्यों सैचुरेटेड, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखेंगे तो आप देखो कुछ इस तरह से, ये हाइड्रोजन आ गए, 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये CH डबल बॉन्ड CH2। आप देखो इस वाले कार्बन की चारों की चार वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सैचुरेट है। ये कैसा एक अनसैचुरेटेड कार्बन एटम है। अब देखो भाई ये अनसैचुरेटेड कार्बन एटम से एक सैचुरेटेड कार्बन एटम है। अब इस कार्बन एटम को एक और नाम दिया जाता है, इसे अल्फा कार्बन एटम भी कहा जाता है। ये जो कार्बन एटम है जो किसी अनसैचुरेटेड एटम से जुड़ा है, ये कौन है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम, ठीक है। अब अल्फा कार्बन एटम के जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अल्फा कार्बन एटम के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, देखो अगर हम देखें तो इस वाले कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। और हमें पता है पाई बॉन्ड तो भाई कहीं से कहीं उठ के चला जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई
कम स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ से अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, कार्बन पे। अब देखो जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उधर माइनस, और जिससे दूर जाते हैं उधर प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस आएगा, जैसे ही हमने इसको यहाँ भेजा तो देखो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से CH2, यहाँ माइनस आ गया और यहाँ पर CH, और इस यहाँ पर हमारे लिए 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, अब इसको तो प्रॉब्लम हो गई, कार्बन को तो भाई, कार्बन क्या हर एक एटम चाहता है वो न्यूट्रल है, तो अब ये कहेगा कि भाई मेरे तो वैलेंसी पूरे 4 पूरे करें, ठीक है। हमें तो देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 वैलेंसी शो करता है, उसको ना तो 4 से कम मंजूर है और ना तो 4 से ज़्यादा की आवश्यकता है उसके लिए, क्योंकि वो 4 वैलेंसी कंप्लीट कर लेता है तब जाकर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से ये जो एक डबल बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड सॉरी, कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड दिख रहा है, इनमें से कोई एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। देखो भाई, यहाँ से ये बॉन्ड हटा और वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। अब इलेक्ट्रॉन का घाटा किसे हुआ, इस वाले हाइड्रोजन को हुआ। देखो इसकी 4 वैलेंसी पूरी, इसकी भी 4 पूरी, ठीक है। ये माइनस से अपना कंप्लीट कर रहा है ऑक्टेट, यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है भाई। तो पहले क्या हुआ, आप ध्यान से समझो पूरे प्रोसेस को, कि यहाँ से पाई बॉन्ड उठ के यहाँ से यहाँ गया। जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, इसकी बैलेंसी को पूरी करने के लिए एक सिंगल बॉन्ड उठ के चला गया। सिंगल बॉन्ड का मतलब है सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड तो बहुत स्टेबल होता है, सिग्मा बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड होता है। तो जब पाई बॉन्ड उठ के जाता है जो कम स्टेबल है, तो उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड उठकर जा रहा है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड उठ के जा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो जब पाई बॉन्ड एक जगह से उठकर दूसरी जगह शिफ्ट होता है, उसको हमने कॉन्जुगेशन कहा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पाई बॉन्ड, तब इसलिए हम बोलते हैं इसे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर वर्ड हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इसे कहा गया। अब देखो भाई, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड चला गया उठकर, यहाँ से और स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी है। अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो एक और पॉसिबिलिटी क्या है। अब देखो यहाँ से ये वाला बॉन्ड उठकर कहाँ चला जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। उसके बदले में ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, अब इस वाले हाइड्रोजन पे आ जाएगा। कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पर ये यहाँ से तो क्या आ गया, ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया, तो इसके बीच में बॉन्ड बन गया, और यहाँ से बॉन्ड चला गया, तो अब पॉजिटिव चार्ज इस वाले हाइड्रोजन पे आ गया, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 माइनस। देखो भाई, अब यहाँ से डबल बॉन्ड उठ के कहाँ गया, यहाँ गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज अब इस वाले हाइड्रोजन पे आ चुका है। एक और पॉसिबिलिटी क्या बनती है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन पे। देखो यहाँ बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, यहाँ हमारे पास क्या कार्बन, अब देखो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये H हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया, ये तो है ही बॉन्ड, और यहाँ से बॉन्ड उठ के चला गया, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ आ गया, और यहाँ CH2 माइनस। ठीक है, तो देखो भाई, सिग्मा बॉन्ड रोटेट हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहा है, इसीलिए इसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, इस वाले स्ट्रक्चर को छोड़ दिया जाए, इन तीनों ही स्ट्रक्चर में आप देखो, इस हाइड्रोजन आयन और यानी ये प्रोटॉन है, और इस कार्बन के बीच में क्या कोई बॉन्ड है,
नहीं है। इसके और इसके बीच में कोई बॉन्ड है? नहीं है। क्या इसके और इसके बीच में कोई बॉन्ड है? नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं होता है, इसीलिए इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है लेकिन दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको कहा गया नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स में मिलेगा, उन्हीं कंपाउंड में मिलेगा जिनमें अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। अगर अल्फा कार्बन और उसके साथ साथ उस अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन भी होने चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या जरूरी है? अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन होंगे तभी हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। अब जैसे देखो, अगर हम कुछ बात करें, अगर हम आपसे पूछे बताइए कि यहाँ पर कुछ कंपाउंड में लिख रहा हूँ, कुछ मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, आप बताइए कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पर मौजूद हैं। ये CH2 CH3, बताइए कितने अल्फा? एक अल्फा है। अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू कितने? 3 क्यों है? देखो भाई, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन इस अनसैचुरेटेड कार्बन से अटे, यहाँ CH होगा, इस अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बन क्या कहलाया? अल्फा कार्बन। और इससे जितने भी H जुड़े होंगे वो सब क्या कहलाए? अल्फा हाइड्रोजन कहलाए। तो यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं? 3 जुड़े हुए, इसलिए ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 हैं। चलो एक और लिखते हैं एग्जाम्पल हम, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ हमने लिखा CH2 CH3। यहाँ मुझे बताइए कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि भाई देखो हमें हाइड्रोजन कहाँ काउंट करने हैं? अल्फा कार्बन पर। तो देखो ये वाला है अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन से सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। ये वाले अगर आप काउंट कर रहे हो तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि अब ये अल्फा कार्बन है तब ये इसके बराबर वाला बीटा कार्बन हो जाएगा। बीटा कार्बन के हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो देखो भाई ये क्या है? अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। आप कहोगे नहीं ये H, ये वाले 3 H तो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं जो क्या है? बीटा कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में कितने? सिर्फ और सिर्फ 2 क्या है? अल्फा हाइड्रोजन हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। ठीक है, एक और हम लिख रहे हैं, बताइए CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3। ठीक है, अब बताइए यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3 देखो अल्फा कार्बन मैंने बताया वो कार्बन एटम होगा जो किसी ऐसे एटम से जुड़ा हो जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। हमें वो कार्बन देखना है कि भाई जो कार्बन किसी ऐसे से जुड़ा हो जिसके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, इन दोनों में से कोई सा भी हो। तो देखो भाई यहाँ सिर्फ ये वाला कार्बन है जो इससे जुड़ा है और इसके पास क्या है? डबल बॉन्ड है। देखो भाई ये कार्बन तो इससे जुड़ा है, इसके आसपास कहीं दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड? नहीं दिख रहा है ना, तो ये अल्फा नहीं हो सकता। अल्फा क्या है? हम जिसके आसपास कोई ऐसा एटम हो जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी अनसैचुरेटेड एटम होगा, तो इसीलिए ये वाला अल्फा है। करेक्ट, ये वाला अल्फा नहीं है। इसमें बताओ कितने हैं? हाँ
यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक, सिर्फ एक है यहाँ पर। देखो कैसे करके, अल्फा कार्बन तो ये है भाई, ये दोनों तो बीटा हो गए, ठीक है, ये बीटा, क्योंकि अल्फा, मैंने क्या बताया अभी आपको कि भाई ऐसा कार्बन, ऐसा कुछ गलत लिखा है मैंने यहाँ पर ये देखिए कुछ रह गया, CH डबल बॉन्ड CH2 ये, ठीक है। तो देखो ये वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है ये, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, क्योंकि ये ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है जिसके पास क्या है? एक डबल बॉन्ड है। तो ये अल्फा कार्बन सिर्फ एक ही एच जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कितना है? 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे अगर हम, तो यहाँ पर हमने लिखा, इधर लिखता हूँ मैं, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। बताइए यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि भाई ये क्या है? अल्फा कार्बन हमारा ये वाला है, और इस कार्बन से अब हमें कोई हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान रखना, अगर किसी मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ज़रूरी है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो देखो भाई यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ बिल्कुल 0 रह गया। अब एक और बहुत काम की बात सुनो। काम की बात क्या है कि हम किसी भी कंपाउंड में कैसे पहचानेंगे कि इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, किसी कंपाउंड में कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो अगर आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पता है, पता है, तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें इतने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला में दिया जाता है कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम प्लस 1। जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उसमें आप +1 कर दीजिए, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएंगे। अभी देखो भाई हमने इस मॉलिक्यूल के हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनाए थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले तो हमें यहाँ ये देखना है कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, बताइए जरा। यहाँ कितने हैं? 3 हैं, 1 2 3। आप मुझे बताइए इसमें कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं? 4 पॉसिबल है ना, क्योंकि 3 तो अल्फा है। 3 + 1 = 4, तो काउंट कर लो 1 2 3 4, हो गए 4 स्ट्रक्चर। तो किसी भी कंपाउंड में जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उससे +1 उसके नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो भाई किसी भी कंपाउंड से हम इस तरह से कोई वेरी शॉर्ट भी आपसे पूछा सकता है, उसने कंपाउंड दे दिया, पूछ लेगा बताइए भाई कि इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो बस आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेने हैं और जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं उसमें +1 कर देना है और उतने ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। चलिए मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको बताना है कि इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, बताइए जरा क्विक, जल्दी से, यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं? दो। आप बताओ। 3 4। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? हाँ देखो भाई, अब अल्फा हाइड्रोजन हमें क्या देखना है
वो सभी कार्बन एटम अल्फा कार्बन होंगे जो किसी अनसैचुरेटेड से जुड़े होंगे। तो देखो भाई, इधर एक तो अल्फा ये हो गया, एक अल्फा ये हो गया, क्योंकि भाई देखो ये भी अनसैचुरेट से जुड़ा है और ये भी अनसैचुरेट जुड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ पर हैं अल्फा हाइड्रोजन और 3 यहाँ पर हैं, तो भाई टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा का हाइड्रोजन है, तो +1 बराबर 7 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड के हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स को काउंट कर सकते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या पता चला कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के सहारे। देखिए जब तक पाई बॉन्ड नहीं होगा तब तक सिग्मा भी मूव नहीं कर सकता, पहले पाई बॉन्ड ही मूव करेगा। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि सिग्मा बॉन्ड किसी पाई बॉन्ड के साथ भी होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर कौन है, पाई बॉन्ड है। अगर पाई बॉन्ड नहीं है तब भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। ठीक है, पहले पाई बॉन्ड मूव करेगा फिर जाकर सिग्मा बॉन्ड वहाँ मूव करेगा, क्योंकि सिग्मा बहुत स्टेबल होते हैं और सिग्मा बॉन्ड हाई एनर्जी पर मूव करते हैं, इसी वजह से इसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। एक और नाम है इसका नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पर 2 एटम के बीच में आप देख पा रहे हो कोई बॉन्ड नहीं होता है, इसीलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ओके।